राष्ट्रवासियों, शनिदेव का गुणगान करना, शनिदेव के बारे में आपको जानकारी देना, यह मेरे जीवन का मकसद है। और मैं एक संदेश लेके आपके सामने आता हूं। शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विधाता है, संपूर्ण आनंद और समग्रता का प्रतीक है शनि। शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। शनि से मत घबराओ, कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करो, इस राष्ट्र से प्यार करो। शनि आपका कल्याण करो, आपके जीवन में खुशियों से भर देगा। ये है शनि। राष्ट्र की सेवा शनि, पति पत्नी धर्मानुकूल शनि, माँ बाप के प्रति लगाव और उनके प्रति निश्चल निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही शनि उपासना है। बहुत से सवाल है और बहुत से सवालों को जवाब देना भी है मुझे, लेकिन कुछ बातें जो लोगों ने मुझे पूछी उनके उपाय बताना बहुत जरूरी है। या किसी ने मुझे सवाल किया, दाती महाराज संतान बहुत बीमार रहती है हमारी, यदि जिस घर में संतान बहुत बीमार है तो मकान के मुख्य द्वार पर तांबे का पात्र लगाने से घर में सभी स्वस्थ रहते हैं। या भवन की नींव में नींबू का रस, दूध और शहद मिलकर दबा दीजिए। किसी भी पात्र में नींबू का रस, दूध और शहद मिलकर दबा दीजिए, घर में सभी सदस्य और संतान सकुशल रहेगी, स्वस्थ रहेगी, सभी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। एक बात मैं और देखिए, घर की खुशहाली के लिए, कारोबार की खुशहाली के लिए व्यवसायिक स्थल के प्रवेश द्वार पर मछलियों का चित्र लगाना बहुत अनुकूल और बहुत ही अच्छा माना। ऐसा मैंने देखा है, आप करके देखिए, आपको भी पता चलेगा कैसा लगता है। यदि आपके कारोबार में आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपनी दुकान या कार्यालय के प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार के अंदर भी, बाहर प्रवेश द्वार के बाहर और उसके अंदर दोनों तरफ सुंदर गणपति की अच्छी मूर्ति लगा दीजिए, सुंदर मूर्ति, या उसके साथ जुड़वा मछलियों का चित्र लगाइए। बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और काम में आपका मन लगेगा। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जरूरी है हमारे कार्यालय में बैठने की व्यवस्था सही हो। हमें अपने व्यवसाय इस प्रकार बैठना चाहिए कि बैठते समय हमारा मुंह या तो उत्तर की ओर हो या पूर्व की हो। ध्यान दे, हमारी पीठ पीछे कोई खिड़की हो बल्कि ठोस दीवार हो, खिड़की नहीं होनी चाहिए। जहां भी बैठेंगे उसके पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, ठोस दीवार होनी चाहिए। इससे कारोबार में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक बात और याद रखनी चाहिए, मनुष्य को जिस दिशा काल में थोड़ी मेहनत करने से ज्यादा सफलता मिलती हो, व्यवसाय में धन संबंधी मामले में या कोई रुकावट आ रही हो या अनावश्यक रूप से कारोबार में आप परेशान रहते हैं या कहीं न कोई आपको टेंशन आ सकते हैं, ऐसी अवस्था में छोटा सा उपाय आपको करना, और वो उपाय है कि आप नियमित जब आप उठें बिस्तर पे पैर रखने से पहले अपने दोनों स्वरों को देख लें। ये दिन भर का बहुत अच्छा अफवाह पैदा। यदि आपको जीवन में कहीं कोई परेशानी आती है, कारोबार में सफलता नहीं, कहीं कोई भी तकलीफ आपको, आप उठते ही पहले अपने दोनों स्वर को देखिए, कौन सा स्वर, किस नाक से श्वास तेज चल रही है, उस पैर को जमीन को प्रणाम करके पहले वो पैर जमीन में रख के अपना काम शुरू कर दीजिए। दिन बहुत अच्छा बीतेगा और कारोबार में लाभ मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा, दाती महाराज कारोबार में बहुत समस्या है, मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं, सफलता नहीं मिल रही। मेरे मित्रों, आज शनिवार का दिन है, आइए शनि धाम हसोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि महाराज का तेलाभिषेक, करिए शनि महाराज का पूजन और वहीं बैठकर दर्शन, आपके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण। और एक सुंदर उपाय है, अपने घर में तेल का दीपक जला दो और ओम शम शनिश्चराय की एक माला करने के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र एक माला और शनि मंत्र एक माला के साथ साथ दशरथ का शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करिए। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का आपका निवारण हो जाएगा। यदि प्रयासों के उपरांत भी, सारी मेहनत लगाने के बाद भी घर में बैलेंस नहीं रह पा रहा, बचत नहीं हो पा रही, घर में सुख शांति नहीं आ पा रही, तो नित्य प्रति स्नान उपरांत सूर्य भगवान को जल जरूर दे। ओम घृणी सूर्य, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल दे, सूर्य को जल दे और शिवलिंग पर जल से नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनेश्वर, इस मंत्र का जाप कर जल से जलाभिषेक करें। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी करने, पारिवारिक सुख शांति के लिए पुनः याद दिलाना, हनुमान चालीसा और रामचरित मान के सुंदरकांड का पाठ करना परिवार के लोगों के लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक है। यदि बचत नहीं हो पा रही, बरकत नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ पा या रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो हर शनिवार को व्रत रखें, भूमि शयन करें, एक समय भोजन करें। भोजन में उड़द की वस्तु कोई न कोई जरूर होनी चाहिए। कन्याओं को, गरीब लोगों को भोजन कराने के उपरांत अपना व्रत खोले, बहुत अच्छा रहेगा। और उस दिन कम से कम 51 पाठ, 108 पाठ शनि चालीसा का करिए, आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक रहेगा। और यदि संभव हो तो भगवान शनिदेव के श्री चरणों में जाकर उनको तेल चढ़ाए, उनकी पूजा करिए, उनका अर्चन करिए, उनका दर्शन करिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। शनिवार के दिन चौकोरी तो 2 आटे की रोटियां, छाने हुए आटे की नहीं,
शनिवार के दिन चौकर युक्त बिना छाना आटा होना चाहिए, चौकर युक्त 2 आटे की रोटियां बनाएं, एक पर तेल चिपड़ दे, दूसरी पर घी, और उसमें थोड़ा सा मिष्ठान, और मिष्ठान गुड़ का बना हुआ हो तो सोने में सुहागा, और नहीं तो गुड़ रख दीजिए। और ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्राम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद ये रोटी गाय, कुत्ते या गरीब को दे दीजिए, और उसके बाद भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक कर दीजिए। आपके जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का निवारण होगा। प्रत्येक शनिवार को गरीब को केला देना, मीठी खील देना, गुड़ देना, देसी चना खिलाना बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक माना। ये हर शनिवार को करिए, आपको सुकून मिलेगा। प्रत्येक शनिवार के दिन नित्य प्रति हर रोज नित्य क्रम से निवेदन हनुमान जी की आराधना करना, और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इसके साथ ओम शम शनिश्चराय नमः, ये दोनों माला करने के बाद आप गरीब को अपने हाथ से लड्डू का प्रसाद बांटे, आपके लिए बहुत शुभ और बहुत ही अनुकूल। रुद्राष्ट्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहता है शनिदेव को अनुकूल करने के लिए। शनिदेव की कृपा प्राप्ति के रुद्राष्ट्र जरूर करें। और गौ की सेवा करना तो शनि महाराज पवार अपचे, जो गायों की सेवा करते हैं शनि महाराज उनकी बहुत रक्षा करते हैं। गरीबों की सेवा करें, गरीबों की सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़े, और कुत्ते को प्रतिदिन गुड़ और रोटी का खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि जीवन में कहीं परेशानी और प्रॉब्लम है तो जो उपाय मैंने बताया इनका आप सहारा लीजिए, आपके जीवन में सभी सुकून और शांति आपको मिलेगी।